पाकिस्तानी फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री से मुंसलिक लोग हर हवाले से मुआशरे की किरदार साजी के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। बतौर मजमूई एक अदाकार या फनकार की स्टेज पर मौजूदगी या उसको लोगों या उसके अपने घर वालों से रवैया खबरों की जीनत बना रहता है। फनकार होने और मशहूर फनकार होने में बहुत फर्क होता है। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें उनका रवैया डबो देता है और कई ऐसे के जिन्हें उनका मुखलिसाना रवैया दरिया पार लगा देता है। फनकार बरादरी बिलखुसूस अदाकारों में ये आदत या खसलत रही कि वो अपने से मुंसलिक लोगों का तादमे मर्ग साथ तो निभाते हैं, लेकिन उन्हें जिंदगी के किसी मुश्किल मोड़ पर तने तनहा भी छोड़ देते हैं। ऐसी बेशुमार मिसालें हमारे सामने हैं जिससे माशरती बेहिसी के पहलू नुमाया होकर हमारे सामने आते हैं। देखा जाए तो किसी भी इंसान का रहन सहन का तरीका या लोगों के साथ रवाबित बढ़ाने, उनसे मुंसलिक रहकर उनके काम करने का अपना एक मखसूस तरीका होता है। लेकिन अगर वही काम करने वाला शख्स फनकार हो तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। माजी की बेशुमार ऐसी मिसालें हमारे सामने हैं जिनसे लातादाद बेहिसी से मुतालिक केसेस या कंट्रोवर्शियल चीजें सामने आती हैं। आज हम इसी हवाले से एक बहुत अहम मौजू और इंटरव्यू की जानिब नजर दौड़ाना चाहते हैं। एक दफा गौर से सुन लो मेरी बात। मुझसे गलती हुई है, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, माफ कर दो ना मुझे। तुम सोचो ना बच्चों का क्या होगा, मान क्या सोचेगा मेरे बारे में। मौजूदा अहद के मायनाज और बासलाहियत अदाकार फैसल कुरैशी किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। आए दिन हम उनके ड्रामे और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स टेलीविजन स्क्रीन पर देखते हैं। यही वजह है कि उनकी फैन फॉलोइंग में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। फैसल कुरैशी अपने अहद के उन अदाकारों में से हैं जिन्होंने बहुत कम अरसे में शोहरत समेटी और अहद हाजिर के वर्सटाइल अदाकारों की सफ में अपने आप को ला खड़ा कर दिया। फैसल कुरैशी गेम शोज भी करते रहते हैं। इसके अलावा मॉर्निंग शो से भी मुंसलिक रह चुके। अगर कहा जाए कि वो मुल्की सतह पर अदाकारी के हवाले से एक हमाजहत शख्सियत हैं तो गलत ना होगा, लेकिन क्या यही हमाजहत और हर दिल अजीज शख्सियत एक पुरखुलूस नीयत और दिल रखने वाला भी है? क्या ये शख्सियत अपने आप से मुंसलिक करीबी रिश्तेदारों या दोस्तों को उतना ही अजीज रखते हैं जितना कि कोई सोच सकता है? ये बहुत सारे सवाल एक बहुत अहम इंटरव्यू के जरिए हमारे सामने आए हैं। आइए जानते हैं इस इंटरव्यू के पीछे दरअसल कहानी क्या है। बड़े साहब, वो भागने की कोशिश कर रहा था और गार्ड ने उसकी टांग पर गोली मार दी। टांग पे क्यों मारी? सीने पे मारता उसको। दुनिया की शायद किसी भी जेल से भागना आसान है, जाफर इलाही की कैद से निकलना नामुमकिन है। गुज़श्ता दिनों फैसल कुरैशी की वालिदा सीनियर और मकबूल अदाकारा अफशान कुरैशी का बेटे के किरदार और कामयाबी पर दिया गया पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद लोग अदाकार फैसल कुरैशी के हवाले से कयास सराहियां करते दिखाई दिए। खालिद भट्ट साहब जा रहे थे उम्रा करने मदीना, तो मैंने उनको एक कागज के ऊपर लिख के दिया था, या अल्लाह मेरे बेटे को इतना उरूज देना जितना अमिताभ बच्चन का नाम है। अदाकार की वालिदा अफशान कुरैशी की जानिब से 2 हफ्ते कबल मेट्रो टीवी लाइव यूट्यूब चैनल को दिए गए इंटरव्यू के एक हिस्से को ज्यादातर सोशल मीडिया पेजेस की जानिब से एडिट करके फैलाया गया। वायरल वीडियो में अदाकार की वालिदा बताती हैं कि उन्होंने बेटे की कामयाबी के लिए खुदा से दुआ की और उनकी दुआएं कबूल हुई, लेकिन उन्होंने गलती से ये दुआ नहीं मांगी कि उनका बेटा अच्छा इंसान बने। वो चाहती थी कि उनका बेटा एक अच्छा और कामयाब अदाकार बने, लेकिन वो ये भी जानती थी कि फैसल एक अच्छा इंसान बने। उन्होंने कहा कि उनका बेटा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता, वो अपना गुजर बसर बहुत मुश्किल से करती हैं। वो चंद प्रोडक्शन हाउसेस को खाना डिलीवर करके अपना गुजारा करती हैं, जिस पर उनकी आंखें अश्कबार हुईं और वाज़ेह तौर पर देखा गया कि फैसल कुरैशी ने अपनी वालिदा को कितना दुखी और रंज में मुब्तला छोड़ा हुआ है। फैसल कुरैशी की वालिदा अफशान कुरैशी ने हालिया इंटरव्यू में बताया कि उनके बेटे ने जब अदाकारी के मैदान में कदम रखा तो उन्होंने मदीना मुनव्वरा में खास दुआएं कराई कि मेरे बेटे को इतना अरूज मिले जितना अमिताभ बच्चन को मिला। मजीद कहा कि अपने बेटे के लिए हमेशा दुआ की कि वो बड़ा स्टार बने, लेकिन एक गलती मुझसे हो गई। मैंने उसके लिए ये दुआ नहीं की कि अल्लाह मियाँ उसे बहुत अच्छा बेटा और इंसान बनाए। एक गलती मुझसे हो गई जिंदगी में, दुआओं में। मैंने उसके लिए ये नहीं कहा कि अल्लाह मियाँ उसे बहुत अच्छा बेटा बनाए और बहुत अच्छा इंसान बनाए। मजीद कहा कि माँ बाप की इज्जत करो क्योंकि उनसे बढ़कर कोई चीज दुनिया में नहीं। इस सारी सूरत हाल को भांपते हुए मारूफ अदाकार फैसल कुरैशी ने अपनी वालिदा अदाकारा अफशान कुरैशी के वायरल बयान पर रद्द-ए-अमल दिया। अफशान कुरैशी के बयान के हवाले से मुतादिद मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इस बयान में तरमीम की गई और वीडियो एडिट शुदा है। इस हवाले से अफशान कुरैशी ने भी इंस्टाग्राम के मारूफ शोबिस के पेज देवा मैगजीन को आड़े हाथों लिया और कमेंट किया कि आप लोग झूठी खबरें फैलाने से बाज नहीं आते, बराए मेहरबानी मेरी और मेरी फैमिली के हवाले से गलत खबरें न फैलाएं।
उन्होंने मजीद लिखा कि व्यूज और कमेंट्स के लिए ये घटिया तरकीबें करना बंद करें। इसी का स्क्रीनशॉट फैसल कुरैशी ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया और रद्द-ए-अमल दिया। अदाकार ने तंजिया लिखा कि सारा मसला ही खत्म कर दिया हमारी अम्मा ने, अब लोग क्या करेंगे। अभी ना हम गोली चलाना नहीं चाह रहा है, सुकून बर्बाद होगा परिंदों का, वरना यहाँ मारता दूंगा। ख्याल रहे कि वायरल वीडियो में अफशान कुरैशी को कहते सुना गया कि उन्होंने बेटे की कामयाबी के लिए खुदा से दुआ की और उनकी दुआएं कबूल हुईं, लेकिन उन्होंने गलती से ये दुआ नहीं की कि बेटा अच्छा इंसान बने। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले एडिट शुदा वीडियो में बाद अज़ां अदाकारा बच्चों की जानिब से वालिदैन को ओल्ड हाउसेज में छोड़कर आने की बात करती दिखाई दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोशल मीडिया सारिफीन समझ बैठे शायद अदाकारा अपने बेटे की नाफरमानी पर बात कर रही हैं, लेकिन असल में वो दुनिया के तमाम बच्चों को पैगाम देती दिखाई दी कि वो अपने वालिदैन का एहतराम करें, उनकी खिदमत करें, उन्हें ओल्ड हाउसेज में ना भेजें। लेकिन क्या उनके इंटरव्यू को गलत एंगल दिया गया या उन्होंने बाकी इस हवाले से ठोस बयान दिया? इस हवाले से इस वायरल इंटरव्यू में सारे मंजर अक्स बंद हैं, लेकिन बाज़ाहिर यही लगता है कि अफशान कुरैशी का ऐसा बयान उनके बेटे के हवाले से फैसल कुरैशी पर पहाड़ बन कर गिरा। अब देखते हैं ये ऊंट किस करवट बैठता है।